नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज सबसे बड़ी खबर के रूप में हम आपके बीच जो लेकर आए हैं वो है तिरहुत स्नातक उपचुनाव की। पूरे बिहार की इस पर नजर थी। हाल के दिनों में जिस तरीके से देवेश चंद्र ठाकुर, जो यहाँ से पूर्व में एमएलसी रह चुके हैं, इस सीट को लेकर काफी गर्माहट थी। यहाँ से जदयू, राजद, जन स्वराज और कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने जो है वो नामांकन किया था, लेकिन जीत का सेहरा जो है वह निर्दलीय जो प्रत्याशी थे बंशीधर ब्रजवासी, उनको नसीब हुई। उन्होंने बड़ी बहुमत से जो है सारी पार्टियों को पटखनी दी है, उसे हराया है और ये बताया है कि किस तरीके से जनता की आवाज को बुलंद करने का परिणाम सामने आता है। बंशीधर ब्रजवासी जीत के रूप में काफी उत्साहित है। वह एक शिक्षक के रूप में उनकी एक जर्नी रही है। पहले वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करते थे, वो आंदोलन करते थे, वह जनता की आवाज को उठाया करते थे। मनरेगा जैसे कई मुद्दों को उन्होंने, जो मनरेगा घोटाला था उसको लेकर उठाया। इसी क्रम में जो है वो बिहार के दृष्टि पटल पर आए। इसके बाद उनकी राजनीति की लंबी सफर रही। उन्होंने शिक्षक के पद पर काम किया। काम करने के बाद जो है उन्होंने ये प्रयास शुरू किया कि किस तरीके से शिक्षकों की आवाज को बुलंद किया जाए, और इसी का परिणाम है कि वह जो है एमएलसी के रूप में निर्वाचित हुए हैं। बड़ी बहुमत के साथ उन्होंने जीत दर्ज की है। पहले स्थान पर रहे हैं, दूसरे स्थान पर जन स्वराज के डॉक्टर विनायक गौतम रहे हैं, तीसरे नंबर पर जदयू के अभिषेक झा रहे हैं और चौथे नंबर पर राजद के समर्थित उम्मीदवार गोपी किशन रहे हैं। इसके अलावा भी कई प्रत्याशी थे जिन्होंने इस चुनाव में अपना भाग्य आजमाया था, जिन्हें निराशा हाथ लगी है, लेकिन आशा की एक किरण बंशीधर ब्रजवासी के रूप में जनता के सामने आई है। उन्होंने जीत दर्ज की है, उत्साहित है। कैसा लग रहा है? लगना क्या है, अभी परिणाम तो अभी सर्टिफिकेट मिला नहीं है। लगना क्या है, संघर्ष की जीत की ओर अग्रसर है। कितने जीत रहे हैं? मतों का बहुत अंतर है, लगभग 10-11 हजार का फासला है। फर्स्ट प्रेफरेंस में हम जब इतना फासला है तो उसको कोई नहीं पाट पाएगा। सेकंड प्रेफरेंस में इतना वोट किसी को नहीं मिला। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीपीएससी की परीक्षा को लेकर जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है उसे दूर कर दिया गया है। दरअसल बीपीएससी के जो अध्यक्ष है प्रमार रवि मनु भाई, उन्होंने स्पष्ट किया है कि 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। जो भी परीक्षार्थी है परीक्षा केंद्र पर ससमय पहुंचे, क्योंकि परीक्षा जो है वह नियत समय पर होनी है और नियत तिथि पर ही होनी है। तो ये परीक्षा 13 दिसंबर को ही आयोजित की जा रही है। किसी भी भ्रम की स्थिति में न रहे और सोशल मीडिया पर ध्यान न दे। बहुत अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की भ्रांतिपूर्ण खबरें फैलाई जा रही है। हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, लेकिन इस तरह के फेक न्यूज़ या डीप फेक न्यूज़ भी विद्यार्थियों के बीच में बहुत सी भ्रांति फैला सकते हैं। ये जो लेटर वायरल हुआ है वो पूरी तरह से फेक है। आयोग ने इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया है और हमारी 13 तारीख की जो 70वीं प्रीलिम एग्ज़ाम है और निर्धारित तिथि, निर्धारित समय और निर्धारित स्थान पर ही हो रही है। इसलिए मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि वो 13 तारीख को उन्हें जो एडमिट कार्ड के अनुसार सेंटर मिला है वो सेंटर पर हाजिर होकर शांतिपूर्ण रूप से एग्ज़ाम दें। 13 तारीख की जो एग्ज़ाम है उसमें टोटल 4,83,000 छात्र भाग ले रहे हैं और करीब 950 सेंटर बनाए गए हैं पूरे राज्य के लिए। इसमें से 3,75,000 स्टूडेंट ने अपने एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर लिया है। ये सभी सीरियस स्टूडेंट हैं और वो कई महीनों से, सालों से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आयोग ने पूरी व्यवस्था की है कि एग्ज़ाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण रूप से हो, एग्ज़ाम स्वच्छ हो, कदाचार मुक्त हो। अगर कोई भी कदाचार करने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा आप जानते हैं प्रत्येक सेंटर पर जामर लगे हुए हैं, 30,000 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं और साथ ही साथ प्रत्येक बच्चे के बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा, उनका आईरिस स्कैन किया जाएगा और उनका आधार अनेबल्ड सर्टिफिकेट के साथ मिलान किया जाएगा। अगर किसी भी बच्चे के ये तीनों डॉक्यूमेंट, ये तीनों प्रूफ नहीं मिलते हैं तो वैसी स्थिति में उस बच्चे को एग्ज़ाम देने से मना किया जाएगा।
अभ्यर्थियों से मेरी यही अपील होगी कि आयोग पूरी तरह कटिबद्ध है परीक्षा को कदाचार मुक्त रूप से कराने के लिए, शांतिपूर्ण रूप से कराने के लिए। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के बरगलावे में आकर वो एग्जाम के बारे में कोई अन्यथा सोच ना करे, समय पर जाए, पूरी तैयारी करे और अपनी पूरी शक्ति के साथ परीक्षा दे। मैं उन सभी छात्रों को आगामी परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। अब बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक चुटकी लिया है प्रशांत किशोर ने। उन्होंने कहा है कि उनकी जो बिहार यात्रा है, इस बिहार यात्रा में मुख्यमंत्री बिना सुरक्षा के एक गांव में भी पैदल चलकर दिखा दे, तब मैं मानूंगा कि उनका जनता के बीच पकड़ है, जनता उन्हें चाहती है। ये सारे चीज चूंकि उन्होंने बताया, ये भी बताया है, उन्होंने कहा है, स्पष्ट किया है कि वो कई महीनों से जो है बिहार की यात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, जनता से उन्हें प्रेम और स्नेह मिल रहा है, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री के लिए होता नहीं दिख रहा है। विशेष उन्होंने क्या कहा है ये हम आपको सुना रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ना भाई, उनको खुली चुनौती मैंने दे रखी है कि आप एक पंचायत में खाली पैदल चल के दिखा दीजिए। मेरे भाई, इनका दम नहीं है। हम 18 महीना से गांव में ही चल रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के चलते हैं, सरेह में ही सोते हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग के पास गए हैं, सब ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है। सब ने कहा कि नहीं, जो आप प्रयास कर रहे हैं वो ठीक है। वो हमको वोट दे, हमको माने, हमको पसंद करे, वो अलग बात है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि न भैया आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। जिस गांव से भी गए हैं वहां पर लोगों ने यही कहा, न भैया प्रयास तो आप ठीक कर रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं। ये फर्क है। ये पदयात्रा है तो हम घर परिवार छोड़कर पदयात्रा ही कर रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था में कोई सुरक्षा, कोई सिपाही, कोई हवलदार नहीं है। गांव गांव पैदल ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो आकर मिल सकता है, बात कर सकता है, धक्का दे सकता है, गाली दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। ये फर्क है। ये जो लोग पदयात्रा जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, इनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि अपने अगल बगल सुरक्षा ये हटा दें और किसी एक गांव पंचायत में पैदल चल के दिखा दें। इनका दम नहीं है कि एक पंचायत या एक गांव में बिना सुरक्षा के, बिना अपने लाभ का दल बल के एक गांव में ये लोग चल के दिखा दें। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के समाहरणालय परिसर में आईसीटी इंस्ट्रक्टर यूनियन का एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। इस धरना में 4 सूत्री मांगों को रखा गया और इसकी अध्यक्षता हिमांशु कुमार ने की। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन करने के लिए यूनियन बेबस होगा। वापस लो, हम लोग आज धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी हम लोगों ने प्रयत्न किया है सरकार को संभालने का, क्योंकि सरकार संभल नहीं रही है। ठीक है, तो इस बार जो है कि हम लोगों का जो है धरना प्रदर्शन आज करने का जो है निर्णय हुआ है सभी आईसीटी इंस्ट्रक्टर और नाइट गार्ड के द्वारा, क्योंकि लगभग हम लोगों को 12 से 14 महीने तक जो है आईसीटी इंस्ट्रक्टर और नाइट गार्ड के रूप में जो है प्रत्येक विद्यालय में हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में बहाल किया गया था और कार्य कर रहे हैं 12 से 14 महीने से, जिसका कि भुगतान 1 महीने का भी नहीं हुआ है। ठीक है, और हम लोग जो है 30 दिन यानी संडे को भी वहाँ पे ड्यूटी कराया जा रहा है, संडे को भी ड्यूटी जाना है। ठीक है, और 30 दिन काम करने के बावजूद 1 महीने का भी पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार को कि क्या इस पर ध्यान नहीं है कि सालों साल आप काम करा ले, उसके बाद जो है पेमेंट नहीं किए। साथ ही जैसे कि लेटर निकाला गया है 6 दिसंबर को, ठीक है, 6 दिसंबर को योगेंद्र सिंह के द्वारा लेटर निकाला गया है कि सभी जो है आईसीटी और लैब इंस्ट्रक्टर जो भी है उन लोगों को जो है कार्य मुक्त किया जाएगा 31 मार्च तक। तो इससे पहले भी जो है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा जैसे कि पिछले साल जो है लेटर निकाला गया था और ये बार जो है निरंतर यही कार्य हो रहा है। तो सरकार क्या अंधा है? सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए। अगर उनको कार्य नहीं कराना है तो ये बहाली क्यों करवाते हैं? हम लोग अगर मान लीजिए कहीं कार्य कर रहे थे वहाँ से छोड़ के 15,000 20,000 की नौकरी छोड़ के इसमें क्यों आए?
अब वो नौकरी भी नहीं रहा, ये भी नौकरी नहीं रहा। दूसरी बात है कि कार्य किए वो भी उसका ही पेमेंट नहीं। लगभग कितनी टीम है इसमें हम जिन लोग लोगों जो का? है पूरे 10,000 ICT इंस्ट्रक्टर है और 10,000 नाइट गार्ड है। अच्छा। नाइट गार्ड से टोटल बिहार में 38 जिले में जैसे कि हम लोग 20,000 हैं। हाँ। तो सरकार को जो है इस बार उसको सबक सिखाना पड़ेगा, हमको लगता है। इंटू कर दीजिए 20,000 इंटू 5, हर परिवार से 5 वोट मिलेंगे उनको। अच्छा। तो इस बार जो है उनका जो है वो गया पत्ता साफ करना है। हाँ। तो हम यही चाहेंगे, अगर उनको संभल के चलना है तो हम लोगों के लिए जो है 60 साल का समायोजन करें और ICT और नाइट गार्ड का जो भी पेमेंट है प्रत्येक महीने जो कंटिन्यूअस करे, है ना। और जो लेटर निकाला गया है ये योगेंद्र सिंह के द्वारा, इस लेटर को वापसी किया जाए 60 सालों के लिए जो है कि समायोजन के साथ साथ हम यही कहेंगे। और सभी का पेमेंट होल्ड पे है? सभी का पेमेंट से नहीं आ रही सभी है? का पेमेंट जो है होल्ड पे है, कोई पेमेंट नहीं किया गया है। और हम यही कहेंगे कि अगर सरकार नहीं सुधरी तो अगला जो है हम लोग सुधार देंगे सरकार को। क्या नाम हो गया? मेरा नाम। वहीं बीते दिनों मुजफ्फरपुर जिले के जो भी निर्वाचित पैक्स अध्यक्ष हैं उनके लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अमर पांडे ने की। उन्होंने सभी नए नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्षों को फूल, माला और वस्त्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा है कि पुराने तो हमारे साथी थे ही, जो नए नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष हैं उनका विशेष तौर पर स्वागत किया गया है, वो भी हमारे साथी हैं, हमारे अंग हैं। मैंने सबसे इंडिविजुअली मिलकर उनको सम्मानित किया है, खास करके उन लोगों को जो नई बार जीत के आए। बाकी तो सभी सदस्य पूर्व से हमसे जुड़े हुए हैं और सब एक दूसरे से हम लोग परिचित ही हैं। तो बधाई देने के अतिरिक्त आज के दिन में क्या दिया जा सकता है? बधाई देंगे। लेकर के मेरा यह कहना है कि जितने भी मेरे नए पैक्स अध्यक्ष जीते हैं उनको और जो हमारे पुराने पैक्स अध्यक्ष हैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और हम लोग उन लोगों से रूबरू व्यक्तिगत रूप से होने के लिए सब लोगों को यहाँ बुलाया और एक एक व्यक्ति से हम लोगों ने मुलाकात किया। और आने वाले 2025 में सबका भविष्य उज्जवल रहे, इसका मैं कामना करता हूँ। तो आज की कड़ी में यही रुकेंगे, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें, ये हमें ताकत देता है, ये आपको मजबूती देता है, हमारे चैनल को मजबूती देता है। तो हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। अभी यहीं रुकेंगे, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। BSc नर्सिंग, GNM, ANM कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। पढ़ने रहने खाने के साथ BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।